हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एरी झारखंड क्लासेस में। और एरी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये आपका जो क्लास होगा पार्ट 1 होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार, यानी कहने का मतलब कि जो सिलेबस है उसके अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ कराया जा रहा है। ठीक है, जो अभी ये क्लास पार्ट 1 है। दोस्तों, अगर आप नागपुरी का फुल फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो एडी झारखंड क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री कराया गया है। अगर नागपुरी का पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 399 में अभी ऑफर प्राइस है, आप अभी खरीद सकते हैं। 149 में आपका नागपुरी का फुल टेस्ट 20+ सेट आपको यहाँ मिल रहे हैं एडी क्लासेस ऐप पर। ठीक है, एडी क्लासेस ऐप पर झारखंड का जो है 380 पेज का जो हैंड रिटेन नोट्स है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं पढ़ने हैं झारखंड में। ठीक है, ये आप परचेज कर लीजिए ऐप से ही। ठीक है, सारे चीज़ आपको ऐप में मिलेंगे, एडी क्लासेस ऐप में। तो ये भी इसका जो प्राइस है 149 है, 149 है। ठीक है, जिसका प्राइस 149 है, एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम लोग न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे नागपुरी का। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, आप जरूर बताएंगे। नागपुरी पहले कौन गांव से, जो नागपुरी है पहले कौन नाम से जानल जात रहे। नागपुरी है पहले जो है नागपुरी को और कौन नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदानी हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी को पहले क्या कहा जाता था, सदानी, है ना। चलिए, डहर में सांप मरल रहे तो मैं ने कौन कारक कर चिन्ह के। मैं इसमें जो है मरल में ने जो है कौन कारक कर चिन्ह के, तो कौन कारक का चिन्ह है भाई, तो अधिकरण कारक कर। ठीक है, तीसरा जो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न का है, बिड़िद भांग होवे कर माने का होवेला। तो इसका जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब छितिर बितिर होना। तो एक कहावत हम लोग को नहीं पढ़ना है ना। चलिए, आपका यहाँ हो जाएगा गला कर पाछे अंग के। ठीक है, गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहे ना। जो गला का पीछे का अंग होता है उसे हम लोग नागपुरी में क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्दन। ठीक है, गर्दन, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, सब कला संगम कर संगम के कहल जाएला। सब कला कर संगम के कहल जाएला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाट्य कला को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, नाट्य कला को, ऑप्शन नंबर डी। पिया सहिया गोया बेकैत कौन लिंग है के। पिया सहिया गोया बेकैत कौन लिंग है के नागपुरी में, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उभय लिंग है। ठीक है, उभय लिंग किसे कहते हैं, आपको लिंग मैंने पढ़ा दिया है। तो उभय लिंग किसे कहते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह जो व्यवहार करे वो क्या कहलाता है, उभय लिंग कहलाता है। तो यहाँ पिया सहिया गोया बेकैत ये सब चारों हैं, एकदम रट लेंगे, आपका जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर उभय लिंग हो जाएगा। डमकच कौन घड़ी गीत ना छके। डमकच जो है कौन समय कर गीत है। तो ये जो है जब बिहा शादी घरिक, यानी कि जब बिहा शादी होता है उस टाइम का यह गीत है। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाएला। ये आपको सारे प्रश्न करा दिए गए हैं, आप अवश्य देखेंगे। तो फगुआ पुछारी गीत कर तुलना, जब आप लोकगीत अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा पढ़ लें, क्योंकि यहाँ जो है टोटल क्लास करा दिया गया है। ठीक है, तो फगुआ पुछारी गीत कर तुलना जो किससे किया जाता है, कव्वाली से किया जाता है। किससे, कव्वाली से किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक होई है। मुरुक मतलब होता है अत्यधिक। तो नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक होई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सरस्वती और लक्ष्मी का, है ना। चोंगरे का सही अर्थ का है कि,
चोंगरे कर सही अर्थ क्या हके? तो चोंगरे का जो अर्थ होता है तो क्या होता है? हाथ दुखदुखाए। क्या होता है? हाथ दुखदुखाए। चलिए अगला प्रश्न है, 12 नंबर जो प्रश्न है, पावस कौन महीना चढ़ते गीत गावल जाला? मतलब कौन महीना चढ़ते ही पावस गीत का गायन होता है, पावस राग गीत का गायन होता है? तो आषाढ़ मास चढ़ते ही, है ना, पावस गीत का गायन होता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, मर्दानी झूमर के मनकर मूल नाच गीत है के? तो देखिए मर्दानी से ही ये आपका प्रतीत होता है कि कौन नाच गीत है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मर्दानी से मर्दाना, और मर्दाना से मतलब होता है पुरुष। ठीक है, तो ये पुरुष प्रधान नाच गीत है। नागपुरी निकल है, तो नागपुरी कहाँ से निकला है भाई? ठीक है, तो देवल में से कोई नहीं। तो नागपुरी का जो है वो केंद्र बिंदु कहाँ से है, कहाँ से नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तब पर भी कमेंट करना है। ठीक है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताइला उके का कही ना? तो उके हम लोग कहते हैं विशेषण। आज ही आप लोग को सर्वनाम मैंने पढ़ाया है और ये बताया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा है का चीज कर? ठीक है, तो बांसुरी कर भाषा है। और ये बात किसने बोला था? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या फिर आपका कौन बोले थे? ठीक है, कौन बोले थे ये कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करेंगे, ये आपको सारी चीज़ बता दी है। 17 नंबर प्रश्न है, गोड़ कर हेठे भाग के का कहे ना? गोड़ कर हेठे भाग के का कहे ना? तो गोड़ कर जो निचला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग तरवा कहते हैं। तो तलवा हिंदी में होता है, लेकिन यही नागपुरी में तरवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, नागपुरी में अति सम्मान सूचक, अति सम्मान सूचक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपने होता है। ठीक है, चलिए अवयव ईसन शब्द के कहल जाइला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोई विकार का होवेला या नहीं का होवेला? तो जिसमें नहीं होता है उसे हम लोग अवयव कहते हैं। यानी कि जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष और कारक का नहीं होता है ना, कोनो कारक के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, समास कर भेद होला। समास कर भेद जो होता है 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। पीटर शांति नौरंगी के द्वारा समास को 5 भागों में बांटा गया है। योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समास को 8 भागों में बांटा गया है। और यही सदानी व्याकरण में बोले समास को 7 भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ जो है क्या हो जाएगा? ठीक है, और ये सिंपल व्याकरण में नागपुरी समास यानी कि नागपुरी में समास को 6 भागों में बांटा है। तो यहाँ जो है आपका आंसर दिया है 7 यानी कि सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 7 कैसे होगा, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने देखा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समास केवल बोला गया है, तो आपका यहाँ 6 होना चाहिए। मैंने ये सारे चीज़ आपको बता दिए हैं, आप कहीं कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, 6, 7, 5, 8 चारों होता है। ठीक है, कहाँ कैसे होता है ये आपको बता दिया गया है। यहाँ सदानी होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन सेटर अच्छा सेट नहीं किए थे। लम्भा माने का होइला? तो लम्भा यानी खरहा होता है। ऑप्शन नंबर बी खरहा, यानी कि हम लोग हिंदी में खरगोश बोलते हैं। सटासाइट शब्द है कि? तो सटासाइट क्या है भाई? क्रिया विशेषण है। आपको विशेषण मैंने पढ़ाया, कल मैं क्रिया विशेषण आप लोग को पढ़ाऊंगा। क्या चीज़? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और ये आपको जो है प्रश्न आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अलगरज कर अर्थ का होवेला? अलगरज कर अर्थ का होवेला? तो ये जो होता है लापरवाह। अलगरज कर जो अर्थ होता है लापरवाह होता है ना? चलिए नेक्स्ट, लेंगा भतखैया माने का होवेला? अरे
लेंगा भतखैया यानी क्या होता है? लेंगा मतलब होता है बायां हाथ, भतखैया मतलब दायां हाथ। तो लेंगा यानी कि बायां और दायां। सतघरवा कहा के, ठीक है, सतघरवा एक प्रकार का खेल है। क्या है? सतघरवा क्या है? खेल है ना। चलिए दोस्तों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चंस है पार्ट 1 का। जो प्रीवियस क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार एकदम क्लिक करके चुना गया है, ठीक है। झारखंडी मनक परस्पर पारंपरिक हथियार आहे। तो जो झारखंड का पारंपरिक हथियार है वो कौन सा है? भाई ये सारे बच्चा बच्चा जानता है कि तीर धनुष है दोस्तों। तो ये आपका जो है 26 प्रश्न का प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? और भी आपका इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तभी आएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ जो है एडी क्लासेस ऐप पर नागपुरी का फुल टेस्ट लगा सकते हैं। 20+ सेट आपको 149 में मिल रहा है, 399 में आपका फुल कोर्स का PDF मिल रहा है, ठीक है, बुक के साथ। जय हिंद।